जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू गोपाल तो हम सबके घर में होते हैं और सबको बहुत ही प्रिय होते हैं। छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो सबके घरों में होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को घर से बाहर जाना होता है, या घर में सूतक लग गया है, या कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, घर में किसी की डेथ हो गई है, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। खास करके यहाँ मैं बात कर रही हूँ जब हम घर से बाहर जाते हैं। तो घर से बाहर जब हम जाते हैं तो लड्डू गोपाल का जो नियम है उसको कैसे पूरा करें, बहुत बड़ी हमारे मन में दुविधा होती है। मन जो होता है वो बड़ा परेशान होता है कि अब चले जाएंगे तो कैसे होगा, इनको कौन नहलाएगा, कौन भोग लगाएगा, कौन इनका शयन कराएगा। ये सारी बातों को लेके हम लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि नियम है तो उस नियम को तो पूरा करना चाहिए। लेकिन अब लोगों ने क्या शुरू किया कि भाई ठीक है, जहां जा रहे हैं वहां लड्डू गोपाल को भी साथ ले चलते हैं। आप सोचिए कि सफर में हम जब जाते हैं तो कैसे कैसे हालात होते हैं, शुद्धता अशुद्धता परेशानियां। आप लोगों को सबको पता है कि सफर में एक भगवान की जो प्रतिमा है बहुत ही ज्यादा मर्यादित होती है। आप जब मंदिर में उनको रखते हैं तो बिल्कुल साफ शुद्ध आसन बिछा के और बड़े भाव से एक शांत जगह पे उनको स्थापित करते हैं, और फिर हम उनकी पूजा करते हैं। घर का वो कोना जब बिल्कुल शुद्ध होता है, शांत होता है, वहां पर भगवान को हम बिठाना पसंद करते हैं, उनकी स्थापना वहां करते हैं, क्योंकि ध्यान हमें लगाना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। अब जब उनको हम उठा के और अच्छे बुरे किसी भी हालत में कहीं भी ले जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, बाइक में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, एक टोकरी में रखा बास्केट में और ले जा रहे हैं। कहीं उनको चाय पिला रहे हैं तो कहीं उनको ढाबे पे बैठ गए तो उनको बिस्किट चाय खिला रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं समझ रही हूँ आपके भाव बहुत अच्छे हैं। आपने ये माना कि जैसे मेरा बच्चा है, इसको हम खिला पिला रहे हैं, इसको सफर करा रहे हैं, तो ये भी तो ठाकुर जी भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं, तो इनको क्यों नहीं करा सकते हैं। लेकिन फर्क है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, आपके भाव सही है, लेकिन वो प्रतिमा जो है वो भगवान का स्वरूप है। लड्डू गोपाल तो है लेकिन है भगवान का स्वरूप। हो बाल स्वरूप भगवान का स्वरूप है, तो भगवान के कोई भी रूप को, उनकी मर्यादा को हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अब आप जब घर से बाहर जाएं तो या तो घर का कोई मेंबर अगर आपके घर में मौजूद है तो उसको ये सारी चीजें सौंप के जाएं। उनका नियम, उनका भोग लगाना, उनका स्नान वगैरह जो भी नियम आप निभाते थे वो दूसरे को सौंप के जाएं। और अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, आप सब लोग जा रहे हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको लेके मंदिर में दे आते हैं, या फिर किसी अपने रिश्तेदार नातेदार को दे आते हैं कि भाई इनको रख लो, हम आएंगे एक हफ्ते बाद, फिर इनको ले जाएंगे, तब तक इनकी सेवा तुम करना। आपको पता है कि वो जिसको दे के आए वो उसके अंदर भाव भी है, वो करना भी चाहते हैं। आपके जाने के पीछे करेंगे उस भाव से, करेंगे या नहीं करेंगे आपको कुछ पता नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप दी और आप चले गए। तो फिर अब सवाल ये होता है कि फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए फिर, क्योंकि अगर हम छोड़ जाते हैं तो नियम हमारा टूटता है, किसी को दे के जाते हैं तो पता नहीं वो कैसे करेगा, करेगा भी नहीं करेगा, क्या करेगा। आप भगवान की मानसिक पूजा कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मानसिक पूजा क्या होता है। मानसिक पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें आपको किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी स्थान की जरूरत नहीं है, किसी विग्रह की जरूरत नहीं है। आपने आंख बंद किया, भगवान का ध्यान किया, और आप आंख बंद करके भगवान को स्नान करा रहे हैं। आप मन में एक कल्पना कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं
कि भगवान जी को हम अपने हाथ में लिए और उनको स्नान करा रहे हैं गंगा जल से, उनको पोंछ रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं। भगवान जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, ऐसे स्वरूप उनका खिल के आया है। फिर उनको हम भोग लगा रहे हैं, उनको चंदन लगा रहे हैं, उनको हम ठाकुर जी को सजा धजा के उनका श्रृंगार करके उनको चौकी पे बिठाया है। ऐसे आप बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के, किसी भी जगह पे आप और मन में ध्यान करके आप उनका पूरा जो नियम है आपका वो आप कर सकते हैं। आप उनको भोग लगाइए, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब आप बाहर हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं, शुद्ध बात, शुद्ध चीजों की बात कर रहे हैं, फल है, शुद्ध आहार जो आप ले रहे हैं। ये नहीं कि आप कोई अशुद्ध आहार ले रहे हैं तो उसका भी भोग भगवान का लगा दें ऐसे मानसिक तौर से, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ खा रहे हैं तो उसको पहले भगवान को मानसिक तौर से समर्पित करिए, फिर खाइए। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे सुबह पूजा आप करते थे, ऐसे जहां कहीं भी गए हैं, क्योंकि जहां आप गए हैं वहां हो सकता है व्यवस्था ना हो। आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं तो वहां तो ठाकुर जी को नहीं लेके जाएंगे ना, वहां तो शुद्धता नहीं है। या जिसके घर लेके गए हैं आप, वहां पर क्या व्यवस्था है भी नहीं है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ठाकुर जी भी आपके साथ साथ परेशान होते रहेंगे, जगह जगह धक्के खाते रहेंगे और आपका नियम भी पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यही करना है कि सुबह आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए और वहां पर जहां कहीं भी आप गए वहां एक आसन पे बैठिए, और बैठने के बाद उसके बाद आप भगवान को विधिवत जैसे आप घर पे उनकी सेवा करते थे वैसे आंख बंद करके उनकी पूरी सेवा करिए। उनको स्नान कराइए, नहलाइए, धुलाइए, खिलाइए, श्रृंगार करिए, सब कुछ करके उनको बिठा दीजिए। आप आरती भी कर सकते हैं उनकी मानसिक तौर से, यानी पूरी पूजा जो आपको करनी मानसिक तौर से करनी है। ऐसे शाम को भी आप कर सकते हैं। आपने कभी देखा है मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं सब में ठाकुर जी बाल रूप में बैठे होते हैं, विराजित हैं। लेकिन कभी पंडित जी को देखा आपने कि पंडित जी जहां कहीं जा रहे हैं, भागवत करने जा रहे हैं, भागवत में तो ले जाते हैं वो, क्योंकि उनको वहां पर स्थापित करना होता है। लेकिन कहीं भी वो जाते हैं शादी करने के लिए या किसी समारोह में जाते हैं या किसी अनुष्ठान में जाते हैं, तो वहां अपने ठाकुर जी मंदिर जी के जो है उनको लेके जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि भाई भगवान जो है इनका स्वरूप मर्यादित है। भगवान है, वो इंसान नहीं है कि भाई हमको आप जहाँ कहीं भी इंसानों जैसे ऐसे शुद्ध अशुद्ध अवस्था में उल्टी सीधी कहीं भी उनको ले जाएंगे और इस तरह से उनको रखें। उनको घर में स्थापित किए हैं तो घर में रहने दीजिए। घर वालों को बोल के जाइए कि वे उनकी सेवा करें, ज्यादा कर सकें कम कर सकें, जो है उनका नियम पूरा करें। तो ये आप लड्डू गोपाल के साथ में करिए। साथ में और भी जो भगवान आपकी जो पूजा आराधना जो घर में की जाती है, जैसे आप सुबह शाम की आरती करते हैं, जोत करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो ये सब चीजें भी नियम आपका घर में कोई न कोई तो करना ही चाहिए किसी न किसी को। ऐसा नहीं कि आप चले गए तो घर में बस पर्दा भगवान का ढक दिया, पर्दा ही नहीं खुल रहा है या भोग ही नहीं लग रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपके परिवार के मेंबर, क्योंकि मैंने बताया ना वो आपके परिवार के एक सदस्य हैं, आप इस भाव से उस मंदिर को घर में रखे हैं। और भगवान को अगर बिठाया है तो जैसे मंदिर में पूजा आरती जोत ये सब कुछ होती है, वैसे आपको घर में भी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं ये सब चीजें तो घर में मंदिर आप रखिए मत। सबसे अच्छा तरीका है आप मंदिर में जाइए, नित्य पूजा करिए वहां पर, क्योंकि घर में अगर रखेंगे तो वो नियम तो पूरा करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको भगवान को सुबह भोग लगाना है। भोग में आप अगर जा रहे हैं कहीं, आप नहीं बना सकते हैं या आपके परिवार के लोग नहीं बना सकते हैं, तो आप उनको, कई बार ऐसा होता है हमारे घर में फैमिली मेंबर या परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब लोग परेशान हैं और मतलब उस अवस्था में नहीं है, खाना भी नहीं बनता है। तो ऐसी अवस्था में होता है कि भगवान को कैसे भोग लगाएं। भगवान को भोग आप मिश्री का लगा सकते हैं, आप किशमिश का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं, आप मिठाइयाँ जो होती हैं उसका भोग लगा। भगवान तो बस मैंने आपको बताया कि भाव के भूखे हैं,
आप उनको उस भाव से भोग लगाइए। जरूरी नहीं है कि उनके लिए आप तरह तरह के पकवान, बस शुद्धता का ध्यान रखिए, आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। घर में आप अगर खाना बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो भगवान के भोग में जब भी बनाएं आप उनको रोटी का भोग मत लगाएं। रोटी का भोग अगर लगाना है तो आटे में घी डाल के फिर रोटी बनाएं, क्योंकि घी जिस चीज में डलती है उसको शुद्ध माना जाता है। आप कोई भी सब्जी बनाएं, रोटी बनाएं, जो चीजें बनाएं आप उनका भोग लगाने के लिए, उसमें शुद्ध देसी घी जरूर डालें, जिससे कि उसकी शुद्धता बनी रहे। और जब आप भगवान को छोड़ के जाते हैं और वापस आते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब हम घर में आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट या खिलौना या कुछ खाने का सामान कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए भी जहाँ जा रहे हैं वहां से कुछ उनके लिए लेकर आइए। आपके घर में कोई भी चीज, मिठाई आती है, फल आता है, या कोई ऐसी चीज आती है जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, सात्विक चीज है, तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाइए, उसमें से निकाल के उनको भोग लगाइए, फिर आप लोग ग्रहण करिए, क्योंकि फिर वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है और भगवान का मान भी रहता है, क्योंकि आपने सबसे पहले उनको ऊपर रखा है, उनका भोग लगाया है। तो ये सब बातें, क्योंकि वो इन्हीं सब बातों को नोटिस करते हैं, इन्हीं सब चीजों को देखते हैं। बाकी तो उनकी कृपा से, उनको हम कौन होते हैं भोग लगाने वाले? जो इस पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का रचयिता है, उनको हम क्या खिलाने की औकात रखते हैं? उनकी सेवा हम क्या कर सकते हैं? उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें उनकी बहुत जरूरत है, उनके आशीर्वाद की, उनके प्यार की, उनकी कृपा की, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, मन में आप वहम बिल्कुल मत रखिए, किसी बात का भी वहम मत रखिए आप, कि नहीं ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हो जाएगा। भगवान अंतर्यामी, वो आपकी हर स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उनको ना पता हो आपके दिल की। जानबूझ के कोई गलती आपको करनी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो वो सब कुछ समझते हैं, बस उनको समर्पित कर दीजिए बस। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।